Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. So this is the second video of memory based question that was asked in CSIR net examination June 2024. This is a morning shift paper that is totally more memory based. These questions are shared by you guys through mail or through telegram channel. So let me discuss all the question that you asked. So अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सेकेंड वीडियो है। सो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको अलग से पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर देम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूलम ट्रांसपोर्ट सोर्स ऑर्गन। फ्यूलम ट्रांसपोर्ट का सोर्स ऑर्गन पूछा गया था। इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे थे लाइक मेच्योर लीव्स, इमेच्योर लीव्स एंड रूट। फोर्थ ऑप्शन वाज नॉट क्लियर। तो अगर ये ऑप्शन था तो मेच्योर लीव्स मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो शुगरी सब्सटेंस होता है वो जो ग्रोइंग टिश्यूज़ होता है उन तक, ग्रोइंग टिश्यूज़ और ऑर्गन तक पहले पहुंचाया जाता है, तो वो सोर्स ऑर्गन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन आप बताएंगे तो मैं ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर बता पाऊँगी, बट यहाँ तक के लिए ये मेच्योर लीव्स ही आंसर होना चाहिए मुझे जो लगता है। जो सेकेंड क्वेश्चन वाज अल्फा हेलिक्स लोकेशन इन रामाचंद्रन प्लॉट। अल्फ़ा हेलिक्स का लोकेशन पूछा गया था, जिसमें अगर आपको फाई और साई एंगल दे रखा था तो फाई और साई एंगल जब नेगेटिव में होगा तब अल्फ़ा हेलिक्स वहाँ पे पाया जाता है। जब फाई और साई नेगेटिव में होता है तब, जैसे यहाँ पे इस वाले रीजन में अल्फ़ा हेलिक्स मिलेगा आपको। और अगर रीजन का नाम दे रखा था तो लेफ़्ट बॉटम बोल सकते हैं, और बाकी वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्या ऑप्शन दे रखा था। द थर्ड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज C4 फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो C4 साइकिल आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि C4 का पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा रखा है। अगर आप उतना पढ़ के गए होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस आई होप ज़रूर आता होगा। The next question was, there was some statement on enzymes. The first statement was based on the alkaline phosphate. एल्कलाइन फॉस्फेट पे एक ऑप्शन दे रखा था जिसपे उन्होंने बोला हुआ था कि एल्कलाइन फॉस्फेट थर्ड एंड से फॉस्फेट को रिमूव करता है डीएनए एंड आरएनए से, जबकि ऐसा नहीं होता है। एल्कलाइन फॉस्फेट का काम होता है 5 एंड से फॉस्फेट को रिमूव करना डीएनए से, तो वो वाला ऑप्शन गलत था। सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा था वो S1 न्यूक्लियस के ऊपर दे रखा था कि S1 न्यूक्लियस रिमूव सिंगल स्टैंडर्ड रीजन फ्रॉम द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। थर्ड स्टेटमेंट जो था वो था पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के ऊपर कि 5 एंड लेबलिंग जो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के थ्रू होती है, और मेनली वो ट्रांसफ़र करता है 32 फॉस्फेट लेबल्ड फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करता है 5 एंड पे डीफॉस्फोरिलेटेड ग्रुप में। तो ये वो वाला ऑप्शन भी एग्जैक्ट करेक्ट था। द नेक्स्ट ऑप्शन वाज कि 5 एंड टू थर्ड एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है वो कट करती है प्रोव को QPCR में, जो डीएनए पॉलीमरेज की, जो कि ऐसा नहीं है। थर्ड एंड टू 5 एंड जो एक्टिविटी होती है वो हेल्प करती है, तो वो वाला ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ से। तो जिस ऑप्शन में B एंड C दोनों दे रखा था वो वाला ऑप्शन करेक्ट था। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हेलिकेज एक्टिवेशन फेज। अगर हेलिकेज एक्टिवेशन फेज की बात करें तो अगर वो आप लोगों को क्लियर किया गया होगा वहाँ पे कि वो यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं या प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। अगर यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो जो MCM 2 to 7 होता है उसकी लोडिंग हो जाती है जीवन में, एंड उसका जो एक्टिवेशन होता है वो जाके S फेज में होता है। तो आप लोगों ने आई होप सही आंसर टिक किया होगा, S फेज होना चाहिए आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज स्पर्म पार्ट दैट एंटर द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का कौन सा पार्ट जो होता है वो एग में फर्टिलाइजेशन के दौरान एंटर करता है, तो इसका ऑप्शन एक्रोजोमल पार्ट होना चाहिए जिसमें न्यूक्लियस और सेंट्रोजोम आता है। तो आई होप आप लोगों ने क्लियर ये वाला किया होगा। मैंने जब पॉलीस्पर्मी पढ़ाया था तब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस भी किया था वहाँ पे।
The next question was mode of specification of C. elegans. Cynor habitatus elegans का mode of specification पूछा गया था. तो इसका mode of elegans specification वो दोनों होता है, कंडीशनल भी होता है और ऑटोनोमस भी होता है. तो इसमें दोनों ही आएगा, ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बोथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री. फाइलोजेनेटिक ट्री जो होता है वो क्या इलस्ट्रेट करता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने बताया मुझे कि पूछा गया था. तो फाइलोजेनेटिक ट्री जो होती है मेनली कॉमन एंसेस्ट्री को बताती है और सिमिलैरिटी बताती है. तो वो ये दो ऑप्शन दे रखे थे वहाँ पे, तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. और एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द कंपटीशन आउटकम. तो कंपटीशन आउटकम के 4 ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें था निश डिफरेंशिएशन, फंडामेंटल निश एक्सपेंशन, रियलाइज निश एक्सपेंशन एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट. तो कंपटीशन का आउटकम हमेशा ही निश डिफरेंशिएट करके होता है, मतलब निश अलग अलग कर लेगा अपना. मतलब जैसे कि बीक साइज़ होता है, जो कोई जो बर्ड होता है वो बड़ा सीड खाता है, तो कोई छोटा खाने लग जाएगा ताकि निश उसका अलग अलग हो जाए. और कुछ होता है जो कैरेक्टर डिस्प्लेस कर लेते हैं. मान लो एक प्लांट है जो फ्लावरिंग कर रहा है सेम टाइम पे, तो उसको कंपटीशन हो रहा है, तो वो अपना फ्लावरिंग का टाइम अलग अलग कर लेगा, तो इससे कंपटीशन कम हो जाता है. तो कंपटीशन का आउटकम ये हो सकता है. तो पहला जो ऑप्शन था वो निश डिफरेंशिएशन वाला था, वो करेक्ट होगा. एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट वाला, वो दोनों ऑप्शंस करेक्ट होगा. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं. और एक और क्वेश्चन पूछा गया था ड्रोसोफिला के ऊपर, जो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है. अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर ये वाला क्वेश्चन आता होगा. जो गुरकन होता है वो डोर्सल साइड पे एक्सप्रेस होता है एंड टॉर्पेडो एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर द गुरकन. एंड जो वो गुरकन जो होता है वो हमेशा पाइप प्रोटीन को इनहिबिट करता है. तो जहाँ पे गुरकन मिलेगा तो वहाँ पे पाइप प्रोटीन नहीं मिलेगा. और पाइप प्रोटीन का काम होता है वेंट्रलाइजेशन करना. तो मतलब जहाँ पे गुरकन मिलेगा तो वहाँ पे ये इसको इनहिबिट कर देगा, तो जिसकी वजह से डोर्सल साइड बनेगी. क्योंकि पाइप प्रोटीन नहीं है तो वेंट्रलाइजेशन तो होने से रहा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा डोर्सल साइड. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इलस्ट्रेट करने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी है. वेंट्रल साइड पे क्या होता है, वेंट्रल साइड पे जैसे ये है, यहाँ पे पाइप प्रोटीन्स है. पाइप प्रोटीन का सल्फेशन होने की वजह से ये जीडी से रिएक्ट करेगा, जीडी प्रोटीन से बाइंड करेगा, जो आगे स्नेक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा. स्नेक प्रोटीन में वो उसका कटिंग होगा और वो आगे जाके ईस्टर को एक्टिवेट करेगा. ईस्टर जो है होता है वो ईस्टर जो होगा वो स्पेजल को एक्टिवेट करेगा. स्पेजल जो होता है वो टोल रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, उससे जाके बाइंड करेगा. टोल ट्यूब पहले, ये तीनों मिलकर कैक्टस और डॉर्सल का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ग्रुपिंग होती है. तो ये कैक्टस को फॉस्फोरिलेट कर देगा, जिसकी वजह से कैक्टस डिग्रेड हो जाएगा और डॉर्सल जो है वो आगे जाके वेंट्रलाइजेशन करेगा. समझ गए आप लोग? तो जो डॉर्सल जो जिसका नाम है उसके अपोजिट काम करता है. ये वाली वीडियो मैंने शेयर की थी, बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों को सब कुछ बताया था. आप लोगों को याद होगा कि डॉर्सल हमेशा वेंट्रलाइजेशन करता है, ये नाम के अपोजिट काम करता है. तो ये वाला क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, आई होप आप लोगों ने सही टिक किया होगा. तो अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो और क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से और कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई विल डेफिनेटली शेयर देयर आंसर. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवनिंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन.